हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं 11th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड लेसन ऑन टू दी समिट वी रीच दी टॉप। इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखो। इस लेसन में क्या बताया गया है ना, जो माउंट एवरेस्ट है, आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। तो उस पे ना सबसे पहले दो लोग चढ़े थे। एक न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे सर एडमंड हिलेरी, और दूसरे नेपाल के तेंजिंग नोरगे। तो इस लेसन में उन्हीं दो लोगों के बारे में बताया गया है कि कैसे वो दो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले। और इसको लिखा है तेंजिंग नोरगे ने, जो कि उन दोनों में से एक व्यक्ति थे नेपाल के। तो इनका जन्म हुआ था 29 मई 1914 को नेपाल में, और पेशे से एक माउंटेनियर थे। और इन्हें इसीलिए जाना जाता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए सबसे पहले। इनको टाइगर मेडल मिला है, स्टार ऑफ नेपाल 1953 में, और भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्म भूषण भी मिला है 1959 में। तो यही यहाँ पर उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय, क्या क्या उनके सामने एडवेंचर था, प्रॉब्लम थी, सब इन्होंने इस लेसन में बताया है। तभी इसका नाम है ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, यानी कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे। आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में बताते चलूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा एक माउंटेन है। इसका जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, और ये चाइना और नेपाल के बीच में पड़ता है। मोस्टली नेपाल में है और चाइना में भी थोड़ा है। और नेपाल में इसे लोकल लैंग्वेज में सागर माथा भी कहा जाता है। सागर माथा यानी कि एक समुद्र का माथा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है सी लेवल से। तो यही था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हमारा मेन लेसन। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। हमारे राइटर तेंजिंग नोरगे बताते हैं कि वो, यानी कि तेंजिंग नोरगे और उनके साथी सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार थे। और सुबह शुक्रवार को वो कैंप नंबर 9 से निकले थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। तेंजिंग नोरगे हमारे राइटर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना जो जीवन था वो भी दांव पर लगा दिया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता था। कभी एवलांच आ सकता था, कोई तूफान आ सकता था जो उनकी जान भी ले सकता था। लेकिन हमारे राइटर को अपने जान की परवाह नहीं थी, वो अपनी जान भी दांव पर लगा सकते थे। तो दोनों वो कैंप से निकले सुबह सुबह और बारी बारी से चलते गए। पहले एक लीड करता, फिर दूसरा व्यक्ति लीड करता, और जो व्यक्ति लीड करता उसका काम सबसे इम्पोर्टेंट होता था, क्योंकि अगर आगे कोई भी गड्ढा आएगा, तूफान आएगा, तो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को ही उसका सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो लोग चलते रहे, घंटे घंटे चढ़ाई करते रहे। तो तेंजिंग नोरगे जो हमारे राइटर हैं, उनके पास कुछ झंडे थे जो जाकर माउंट एवरेस्ट के टॉप पर लगाने वाले थे। सबसे पहला झंडा था ग्रेट ब्रिटेन का, उसके बाद नेपाल का, उसके बाद तीसरा झंडा था भारत का, और चौथा यूनाइटेड नेशंस का झंडा था, जो उन्हें माउंट एवरेस्ट पे लगाना था ऊपर चढ़ने के बाद। तो एक घंटे वो लोग ऐसे ही चलते रहे, और उसके बाद साउथ डायरेक्शन की तरफ चले, और वहाँ से उन्हें फिर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ उतरना पड़ा, जहाँ पर बहुत सारी चट्टानें थी, बड़ी बड़ी चट्टानें थी। तो उन्हें थोड़ा हार्ड लगा, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था कि अब हमें चढ़ना ही है। तो फिर वहाँ पर उन्होंने बर्फ़ वगैरह साफ़ की और चढ़ाई चालू कर दी। फिर जैसे जैसे वो लोग ऊपर चढ़े, उनकी जो मुसीबतें थी थोड़ी आसान होती गई। लेकिन लास्ट की जो 60 या फिर 70 फीट की चढ़ाई थी, वो बहुत ही हार्ड लग रही थी उन्हें। एक समान गति में, यानी कि एक समान दोनों व्यक्तियों को धीरे 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 चलना था, और चिपक के चल रहे थे दोनों। तो ऐसे ही दोनों व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे धीरे धीरे, कभी एक व्यक्ति नेतृत्व करता, कभी दूसरा लीडरशिप करता, तो ऐसे दोनों साथ में चिपक चिपक के रस्सी से चलते गए। और ये जो दोनों लोगों का काम था, टीम वर्क को दिखा रहा था, उनके टीम वर्क को, उनके डिटर्मिनेशन को और साहस को दिखा रहा था। आगे हमारे जो राइटर हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं उसको बताते हैं। तो सबसे पहले एडमंड हिलेरी, यानी कि तेंजिंग नोरगे के साथ दूसरे व्यक्ति, जो कि न्यूजीलैंड के थे। और इससे पहले वो अंटार्कटिका में जा चुके थे, बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर वो जा चुके थे। तो एक ये हो गया। उसके बाद हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो नरेटर हैं, यानी कि तेंजिंग नोरगे, जो कि नेपाल के एक शेरपा थे। शेरपा यानी कि जो माउंटेनियर होते हैं, उन्हें नेपाल में शेरपा कहा जाता है। तो इससे पहले वो बहुत सारे जो छोटे छोटे पहाड़ वगैरह हैं नेपाल में, वहाँ पर जा चुके थे, चढ़ चुके थे। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं CWF नोयस, जो कि एक लेखक थे इंग्लैंड के, और वो इंग्लैंड के माउंटेनियर भी थे। उसके बाद दूसरा है WG लोव, जो कि एक न्यूजीलैंड के माउंटेनियर थे, एक फिल्म मेकर थे और एक टीचर भी थे।
अगला पॉइंट है द नरेटर एंड हिलेरी वेर डिटरमाइंड टू रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे राइटर हैं तेनजिंग नोर्गे और उनके साथ ही सर एडमंड हिलेरी दोनों डिटरमाइन थे। दोनों सोच चुके थे कि हमें अब दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर जाना ही है, चाहे इसके लिए हमें हमारी जान की कीमत चुकानी पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमें जाना ही है, क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया है उसे आज हम करके दिखाएंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग सुबह कैंप 9 से निकले थे और ये ठान चुके थे कि अब हमें जाना ही है। तो दोनों धीरे धीरे चलते गए, घंटों चलते गए, कभी एडमंड हिलेरी आगे चलते तो कभी हमारे तेनजिंग नोर्गे राइटर आगे चलते, और जो आगे चलता वो एक लीडर का काम करता, पीछे वाले को रास्ता दिखाता। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलते गए और हमारे राइटर बताते हैं कि जब वो कैंप नंबर 4 में थे तो ब्रिटेन के जो कर्नल थे, कर्नल हंट, उन्होंने उन्हें ब्रिटेन, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस और नेपाल का ये 3 झंडे दिए थे और कहा था कि जाके माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ोगे टॉप पर तो लगा देना। लेकिन हमारे राइटर ने उनसे इंडिया का झंडा लगाने की भी अनुमति मांगी, परमिशन मांगा कि क्या मैं इंडिया का जो झंडा है वो भी ऊपर लगा सकता हूँ। तो कर्नल हंट ने कहा ठीक है, लगा सकते हो। और कर्नल हंट ने अपने पास से इंडिया का एक झंडा तेनजिंग नोर्गे यानी कि हमारे राइटर को दिया। तो कर्नल हंट से चारों झंडे लेने के बाद, इंडिया, नेपाल, यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन का झंडा लेने के बाद, तेनजिंग नोर्गे यानी कि हमारे राइटर और सर एडमंड हिलरी निकल जाते हैं कैंप से, कैंप नंबर 9 से, और उसके बाद धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो उन्हें सबसे पहले एक चट्टान मिलता है, बहुत बड़ा बर्फ से ढका हुआ चट्टान, जिसे पार करने में उन्हें टाइम लगता है। और ये चट्टान पार करने के बाद ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, और जैसे जैसे वो माउंट एवरेस्ट का टॉप होता है उसके पास में आते जाते हैं तो जो ढलान होती है वो भी कम होती जाती है। आगे है द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी टू माउंट एवरेस्ट, यानी कि हमारे राइटर तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो उनके साथी थे, पार्टनर थे, उनका जर्नी चालू हो गया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना उनके लिए करीब हो रहा था, टॉप पर पहुंचना। तो लास्ट का 60-70 फीट बाकी था। दोनों धीरे धीरे जिस स्पीड से आए थे वैसे ही चल रहे थे, दोनों रस्सी से बंधे हुए थे, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो लगभग 20 से 30 फीट का डिस्टेंस था। राइटर आगे बताते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है, आप दोनों में से माउंट एवरेस्ट के टॉप पर कौन पहुंचा। तो हमारे राइटर कहते हैं कि ये बताना तो मुश्किल है, मेरे ख्याल से दोनों साथ में पहुंचे, क्योंकि ये टीम वर्क था, अकेला कोई भी नहीं जा सकता था। तो हम साथ में गए, एक टीम वर्क था, मैं किसी एक को नहीं मानूंगा कि वो सबसे पहले गया। तो असल में सच में टीम वर्क ही था, अकेले कोई नहीं जा सकता था। आगे है द नरेटर एंड हिलेरी रिच काठमांडू। तो यहाँ पर हमारे राइटर बताते हैं कि जब वो और उनके जो साथी थे एडमंड हिलेरी काठमांडू गए थे तब क्या हुआ था। तो काठमांडू में दोनों के बीच में किसी बात को लेकर थोड़ा झगड़ा हो गया था। उसके बाद जब वो दोनों नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऑफिस में गए थे तो दोनों से एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया था कि वो लोग जाके कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे, अगर कुछ भी होता है वहाँ पर तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद हमारे जो राइटर होते हैं वो बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले ख्याल आया जो भगवान है उनके प्रति एक कर्टसी का भाव आया। ऐसा लगा कि भगवान हैं और भगवान के प्रति उन्होंने धन्यवाद किया। बताते हैं हमारे राइटर आगे कि उनकी जो वाइफ हैं एक बुद्धिस्ट हैं, वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर घुटने टेकूं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहने थे, मोटे स्वेटर वगैरह पहने थे, उनके हाथ में बहुत सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, कुछ मशीन थी, जिसके कारण ऐसा नहीं कर सके वो। उसके बाद वो अपने मन में ही एक प्रार्थना करते हैं, भगवान को थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। उनके पास बिस्किट था, कुछ कुछ कैंडी थी और एक पेंसिल थी जो राइटर की बेटी नीमा उन्होंने घर से निकलते समय दी थी, ताकि वो जाकर पहाड़ पर रख सके और भगवान को धन्यवाद कह सके, भगवान का नमस्कार कर सके। तो राइटर ऐसा ही करते हैं, जो पेंसिल वगैरह था, बिस्कुट था, वो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट के टॉप पर रख देते हैं, और उसके बाद जो झंडे थे सारे वो भी लगा देते हैं। और जो हमारे दूसरे एक साथी थे नोर्गे के साथ, तेनजिंग नोर्गे के साथ सर एडमंड हिलरी, वो सब इसका फोटो लेते हैं। राइटर बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने पर उन्हें प्यास लगी थी, वो बहुत प्यासे थे, लेकिन जब वो पानी निकाले बोतल से पीने के लिए तो उनका पूरा पानी जम गया था, इसलिए उन्होंने जो बिस्कुट लाए थे उसे खाया और उनके जो साथी थे सर एडमंड हिलरी उन्हें भी दिया।
राइटर आगे बताते हैं कि टॉप पर जब वो पहुंचे माउंट एवरेस्ट के, तो वो अपने बैग में से एक स्कार्फ निकालते हैं जो उनके दोस्त जो थे उन्होंने गिफ्ट दिया था। तो स्कार्फ निकाल के पहनते हैं और लगता है कि उनका दोस्त उनके साथ में ही है। अपने दोस्त को वो थैंक यू भी कहते हैं मन ही मन में। तो उन्हें, जो हमारे राइटर हैं, थोड़ा थकान लग रहा था, वो थोड़े थक गए थे और एडमंड हिलेरी भी थक गए थे। तो दोनों वहाँ पर टॉप पर थोड़ा आराम कर रहे थे। और आगे हमारे राइटर बताते हैं कि टॉप पर माउंट एवरेस्ट से जो भी पहाड़ वगैरह दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो देवी देवता हैं, भगवान हैं। वो लोग वर्ल्ड के टॉप पर खड़े थे, माउंट एवरेस्ट पे खड़े थे। वहां पर ज़्यादा जगह नहीं थी, सिर्फ 2-3 लोग के खड़े रहने के लिए जगह थी। वो सिर्फ 15 से 20 मिनट तक टॉप पर रहे थे और अब उनके मन में दूसरा ख्याल आ रहा था कि अब नीचे कैसे उतरा जाए। आगे वो बताते हैं कि टॉप पर चढ़ने से ज़्यादा खतरनाक उससे नीचे उतरना होता है, क्योंकि नीचे उतरने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो आपकी जान जा सकती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। आपका पार्ट खत्म हो गया। एक्चुअली ये रियल घटनाओं पर आधारित है। हमारे जो तेंजिंग नोरगे हैं, दो व्यक्तियों में से एक थे जो वर्ल्ड के सबसे टॉप पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। एक हिस्टोरिकल घटना है, सबसे पहले लोग चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पे। तो यही है आपका लेसन। ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलेरी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर, क्या क्या उन्होंने देखा था माउंट एवरेस्ट से। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।